Welcome to ईशाला। नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। अभी हम वैदिक संगीत की बात कर रहे थे। अपने कुछ पुराने वीडियोस में हमने वैदिक संगीत के विषय में कुछ बातें आपको बताई। आज हम बात करेंगे आर्चिक गान के बारे में। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि साम संगीता जो होती है, साम गान पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ऋग्वेद पे आधारित होता है। और ऐसे बहुत थोड़े गान होते हैं जो साम गान में अपने नहीं होते हैं, बाकी वो पूरी तरीके से ऋग्वेद पे आधारित होता है। और जो गान उसके अपने नहीं होते हैं वो होते हैं आर्चिक गान। और आर्चिक गान, इनको दो भागों में बांटा गया है। मैं लिख देता हूं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसी के साथ एक आरण्य संगीता भी होती है, आरण्य संगीता। इसमें आरण्य संगीता भी होती है और इसमें जो होते हैं पदों की ऋचाओं पर आधारित होता है। ये पदों की ऋचाओं पर आधारित होता है। अरण्य गान जो होता है वो पदों की ऋचाओं पर आधारित होता है। किनके? जो साम गान के पद होते हैं, ठीक है, जो साम गान के अपने पद होते हैं उन पदों पे आधारित होता है। और ये गे मंत्र होते हैं, इसमें पूरे गे मंत्र होते हैं बस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गे मंत्र होते हैं इनमें। और ये जो पूर्वार्चिक होता है और उत्तरार्चिक होता है, ये पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक आपके लिए, ये पूर्वार्चिक ऋचाएं जो होती हैं इनके आधार पर, ऋचाओं के आधार पर जो भी पद रचे गए होते हैं उनको बोलते हैं ग्राम गान, गे गान, प्रकृति गान, आदि, ठीक है। और ये जो उत्तरार्चिक ऋचाओं के आधार पर जो बसे गए होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऊह गान, उनको हम लोग बोलते हैं ऊह गान। ध्यान से समझिएगा ऊह गान को। और आपको यह बता दिया जाए कि जैसे कि आपको इस शब्द का बारे में पता है कि ये जो हमारे ग्राम गान होते थे, ग्राम गान, ये मोस्टली ज्यादातर हमारे कहाँ होते थे? बस्तियों में होते थे। बस्तियों में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में जैसे होते थे उस समय, बस्तियों में गान होता था इनका। और अरण्य का कहां होता था? जंगलों में, वन में, इसी तरीके से होता था। मतलब ऐसी जगह पे जो निर्जीव जगह होती थी, वहां पे देवी देवताओं की शक्तियों का पूजन होता था, यज्ञ आदि विधाएं होती थी इनकी अपनी। तो अरण्य गान ऐसा होता था। और आपको ये बता दिया जाए कि ग्राम गान, ये जो होता था इनके आधार पर जो भी बसा गया है, ग्राम गान के आधार पर जो भी रचे बसे पद गए, अभी हमने आपको बताया कि पूर्वार्चिक के अंतर्गत ऋचाओं के आधार पर जो होते थे वो ग्राम गान, गे, प्रकृति। उसी तरह उत्तरार्चिक में जो होता था वो ऊह गान होता था। जो भी उत्तरार्चिक के अंतर्गत साम होता था वो ऊह गान होता था। अरण्य संगीता में मैंने आपको बताया उसी प्रकार ग्राम गान के आधारित जो भी पद रचे गए होते थे, पद रचे जाते थे, उनको हम ऊह गान कहते थे। ये देखिए, उनको हम ऊह गान कहते थे, जो इनके आधार पर बसे गए थे, ऊह गान। और जो अरण्य गान होता था, अरण्य संगीता में जो इनके आधार पे पद जो रचे बसे गए थे, पद जो रचे गए थे, उनको हम कहते हैं ऊहा गान। उनको हम क्या कहते हैं? ऊहा गान। अब बात यहां पे ये आती है कि ये आपको ये चीज क्लियर हो गई, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, अरण्य संगीता, इनके अंतर्गत क्या होता था? ग्राम गान के आधार पर जो रचे बसे गए थे उनको ऊह, अरण्य को ऊहा गान, इसके आधार पर जो रचे बसे गए थे, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि
आपने कभी नाम सुना होगा आर्चिक, उसके साथ में जब आता था ऋग्वेदी ऋचाएं जब गाई जाती थी, और यह पूरा जो भी गान है वह पूरा का पूरा गान जो है हमारा ऋग्वेदी ऋचाओं से संबंधित है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और पूरी तरीके से यज्ञों में यूज होता था, ये पूरी तरीके से यज्ञों में यूज होता था। और इन यज्ञों में जो यूज होता था वो जब जैसे उपर्युक्त जो ऋचाएं थी, जो भी हमने आपको बताया, ऋचाओं को जब गान होता था यज्ञों में, ऋचाओं का गान जब यज्ञों में होता था, जैसे कि अभी हमने बताया आपको यज्ञों में होता था, तो क्या होता था, क्रमशः आपको बता रहा हूं, क्रमशः जो मतलब एक स्वर के लिए गान होता था, दो स्वर के लिए गान होता था, तीन स्वर के लिए गान होता था। तो ये जो आर्चिक होता था, हमारा आर्चिक गान जो होता था वह एक स्वर के लिए होता था। उसी तरीके से हमारा होता था गाथिक, गाथिक होता था, वह दो स्वर के लिए होता था। और इसी टाइप से होता था हमारे सामिक। सामिक का अर्थ ही होता है तीन स्वर, इसका अर्थ ही होता है सामिक का तीन स्वर। तो तीन स्वर जहां पे होते थे वो सामिक हो जाता था। और आपको ये बता दिया जाए, ये जो आर्चिक होता था हमारा, यह हमारा मंत्र, जप, हवन आदि में काम होता था। ठीक है, ये जो जब एक स्वर का गान होता था, मतलब ऋचाओं के आधार पर जब गान होता था तो भाई होता था कि किन स्वर में होगा। जब एक स्वर में गाया जाता था तो वो हमारा इन चीजों में यूज होता था। और गाथिक में जब आता था तो यजमान जो होते थे, यजमान लोग होते थे, यजमानों की बड़ाई होती थी, इसमें बड़ाई होती थी, वाहवाही होती थी, यजमानों के यश का काम होता था, देवताओं के यश की पूजा होती थी, इसमें गान होता था। इसी तरीके से प्रशंसा बतलाई जाती थी, देवताओं की प्रशंसा बताई जाती थी। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये तीन स्वर होने के कारण इसका नाम सामिक पड़ा है, तीन स्वर होने के कारण। तो ये हमारा आर्चिक, सामिक, गाथिक, ये तीन चीज कहां यूज होती थी, इनके मतलब क्या थे और ये कब गाई जाती थी, ये आपको पूरी तरीके से हो गया है, आपको बता दिया गया है। और इसके अंतर्गत आपको एक चीज ये भी बता दी जाए, अभी मैंने आपको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के विषय में बताया था, तो आपको मैं लिख देता हूं कि ये अक्सर प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मतलब अक्सर मैं आपको बताऊं तो बोला जा सकता है इसको, इन प्रश्नावलियों में आपके जैसे कि संख्या पूछ ली जाती है, पूर्वार्चिक संख्या पूछ ली जाती है, तो आपको ये बता दिया कि 585 ऋचाएं होती हैं इसमें। ठीक है, 585 ऋचाएं होती हैं। और आपकी उत्तरार्चिक में आपकी होती हैं 1225 ऋचाएं होती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर जैसे कि ये कभी कभी ऋचाओं की ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि ये कितने अंकों में होती हैं, कितने होती हैं ऋचाएं पूर्वार्चिक में, उत्तरार्चिक में। कभी कभी आर्चिक, गाथिक, सामिक के स्वर पूछ लिए जाते हैं, इनके अंतर्गत क्या होता था, ग्राम गान क्या होता था, प्रकृति गान क्या होता था, अरण्य गान क्या होता था। ये जब ट्रेडिशनल जो वैदिक संगीत के से जब जो जुड़े प्रश्न आते हैं हमारे यूजीसी नेट और टीजीटी, पीजीटी या अदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो उनमें अक्सर कभी कोई वैदिक संगीत या इन सब चीजों से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो यहीं से आते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, एक स्टोरी नुमा समझिएगा, इन शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आर्चिक गान। इसी टाइप की चीजें, इसी तरह की चीजें हम आपके लिए अगले वीडियो में आपके लिए जरूर लाएंगे। और इसी तरीके से आप वीडियोस आप जरूर पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी जो हम बताना चाह रहे हैं वो आप तक पूरी तरीके से जाए। आधा अधूरा चलाकर वीडियोस देखना, इससे ना हम आपको पूरी जानकारी बता पाएंगे और ना आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो ये है, और पूरी तरीके से इस वीडियो के लिए आप
अपनी औपचारिकताएं जो भी हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।